आप देखेंगे किस तरीके से बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा मुनाज़रीन अवाम को धोखा देते हैं। हुजूर की निगाह पाक हर वक्त आलम के ज़र्रे ज़र्रे पर है। मालूम हुआ कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को नहीं देख रहे थे। जहाँ पर मोमिनीन हैं वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, और जहाँ पर नबी नहीं है वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। और ये सवाल अब भी बाकी है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अगर हाजिर और नाजिर है तो फिर वही नाजिल होती क्यों थी? जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तमाम हालात को देख ही रहे थे तो ये वाक़या पेश आया क्यों? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पहलवी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देखेंगे किस तरीके से बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा मुनाज़रीन अवाम को धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं, गलत तरीके से बातें बता करके उनको गुमराह करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं अपने जाल में फांसने के लिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। एक शख्स बरेली मज़हब के मुनाजिर, बरेली मज़हब के अल्लामा सग़ीर जोखनपुरी साहब से हाजिर और नाजिर के मुताल्लिक़ सवाल कर रहे हैं। फिर उनका क्या जवाब होता है, कैसा जवाब होता है, इस्तिदलाल देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीरा किया जाएगा। पहले आप इनके सवाल जवाब को सुन लीजिए। मेरे अंदर जो सवाल हैं जो आज तक मैं उनके उलमा से सुनता आया हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है आज के लिए, जैसे उन्होंने मुझे आपका मुनाजरा हमने बाकायदा यूट्यूब पे काफ़ी बार सुना है और बहुत सारे मुनाजरा देखे हैं मैंने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सभी मुनाजरा में देखे हैं। हमारे देवबंदी हाल के मौलाना ने ये बताया कि जैसे हाजिर नाजिर की बात अभी है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर नहीं थे, तो हमने उनसे पूछा कि क्या क्यों नहीं थे? उन्होंने तो ये बात का सवाल किया, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अगर वो हाजिर नाजिर होते तो वही का आने से इनकार है इससे तो कि वही क्यों आती थी उनके पास में। और दूसरी चीज मुझे फिर ये बताई गई, दूसरा बात और बताया गया कि जो एक बहुत फेमस वाक़या हुआ है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ रह गया था, उसके बाद उन्होंने जो है ढूंढने के लिए फिर 40 दिन तक आपने जो है बात नहीं की थी, फिर वही नाज़िल हुई और उसके बाद में हमारे उससे बात की गई। और भी एक तो जो मुझे सवाल बताए गए, एक तो ये इनका सवाल हुआ कि हुजूर हाजिर और नाज़िर थे तो वही क्यों आती थी? देखिए, हाजिर और नाज़िर होने से वही के आने न आने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये धोखा दिया वहाबियों ने कि फिर वही क्यों आती थी। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाज़िर अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ही ने वही भेजी है और इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। जान हाजिर है कि नहीं है? जान हाजिर है, अगर हाजिर ना हो तो फिर मर जाओ। तो जान हाजिर है और हुजूर जान से भी ज्यादा करीब है, तो हाजिर और नाजिर हुए या नहीं हुए? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना सवाल किया था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाजिर और नाजिर हैं तो वही का इनकार लाजिम आता है, फिर वही अल्लाह पाक ने क्यों भेजी थी? उसका जवाब दिया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को हाजिर और नाजिर अल्लाह ने बनाया और वही भी अल्लाह ने भेजी। ठीक है, सबसे पहले हम बरेली मज़हब की किताब से जानना चाहेंगे या आपको बताना चाहेंगे कि हाजिर और नाजिर का क्या माना व मफ़हूम होता है। उसके बाद इंशाअल्लाह बात आगे चलेगी। यह है किताब जा अल हक़, बरेली मज़हब की मशहूर किताब है, मुफ्ती अहमद ख़नैमी की लिखी हुई है। सफ़ा नंबर 131, हाजिर और नाजिर की बहस। आलम में हाजिर और नाजिर के शरई माना ये हैं कि क़ुव्वत क़ुदसिया वाला एक ही जगह रहकर तमाम आलम को, तमाम दुनिया को अपने कफ़े दस्त की तरह देखे। एक कफ़े दस्त हाथ की हथेली है, जिस तरह हाथ की हथेली में जो चीज़ होती है आसानी के साथ बराबर देख सकते हैं, उसी तरीके से कफ़े दस्त की तरह देखे और दूर व करीब की आवाज़ें सुने या एक आन में तमाम आलम की सैर करे और सदहा कोस पर हाजतमंदों की हाजत रवाई करे। ये रफ्तार ख़ास सिर्फ रूहानी हो या जिस्म मिसाली के साथ हो या उसी जिस्म से हो जो कब्र में मदफून या किसी जगह मौजूद है। इन सब माने का सबूत बुजुर्गान दीन के लिए कुरान व अहादीस व अक़वाल उलमा से है।
यानी कि हाजिर व नाजिर का जो मफ़हूम बताया गया, इस मफ़हूम में बुजुर्गान दीन भी दाखिल हैं। ज़ाहिर सी बात औलिया कराम तो दाखिल हैं, वो अम्बिया कराम तो दाखिल है ही हैं, क्योंकि हाजिर व नाजिर की बात नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए की जा रही है। अब आगे देखें, हाजिर व नाजिर की बहस में ही सफ़ा नंबर 147 में इन इबारात से मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निगाह पाक हर वक्त आलम के ज़र्रे ज़र्रे पर है और नमाज, तिलावत कुरान, महफिल मिलाद शरीफ, नाज़खानी की मजालिस में, इसी तरह सालिहीन की नमाज जनाजा में ख़ास तौर पर अपने जिस्म पाक से तशरीफ़ फरमा होते हैं। आई बात समझ में? हुज़ूर की निगाह पाक हर वक्त आलम के ज़र्रे ज़र्रे पर है, इसे आप तवज्जो में रखिएगा, आगे काम आने वाला है। अब भाई साहब, जब आपने बता दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की निगाह पाक आलम के ज़र्रे ज़र्रे पर है, और इसी किताब में भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया गया, लौह महफूज भी देख रहे हैं सब कुछ वगैरह ज़ालिक। अब वही तो सवाल है कि आपके इस मफ़हूम के मुताबिक प्यारे आका अलैहिस्सलाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को मिसले कफ़े दस्त के हथेली में रखी हुई चीज़ जिस तरीके से आसानी के साथ दिखती है, उसी तरीके से प्यारे आका अलैहिस्सलाम हर चीज़ को देख रहे हैं। लौह महफूज में क्या लिखा हुआ वो सब कुछ देख रहे हैं। कुरान पाक कहाँ पर लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है, आपके अक़ीदे के मुताबिक प्यारे आका अलैहिस्सलाम हर चीज़ देख रहे हैं। जब हर चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर जगह मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कुरान करीम की बहुत सारी आयात हैं जिससे वाज़ेह तौर पर यह बात मालूम होती है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम नहीं थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर वही मौकूफ़ हो गई, तकरीबन हफ्ता भर या 15 दिन वही नहीं आई, जैसा कि सूरह कहफ के वाक़े में बात मौजूद है। अरे भाई, जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सब कुछ देख ही रहे थे, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपकी निगाह पाक में था, तो सवाल करने वाले के सवाल का जवाब फ़ौरन दे देते, ताकि चेमी गोइयाँ करने की नौबत ही नहीं आती, ज़रूरत नहीं पड़ती। मालूम हुआ कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को नहीं देख रहे थे, और हाजिर व नाजिर के जो मफ़हूम बता रहे हैं उस मफ़हूम से प्यारे आका अलैहिस्सलाम खारिज। इसके अलावा दलील के तौर पर इन्होंने पेश की अन्नबी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मेरा नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। जान हाजिर है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जान से ज़्यादा करीब हैं, तो हुज़ूर हाजिर नाजिर हुए या नहीं? तो आपके कहने का मतलब तो ये हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ मोमिनीन के लिए हाजिर व नाजिर है, क्योंकि आयत करीमा में अन्नबी औला बिलमुमिनीन की क़ैद लगी हुई है कि नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है, यानी कि जहाँ पर ईमान वाले नहीं हैं वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम हाजिर व नाजिर नहीं हुए। आप ही की दलील है, आपने दलील पेश की है, आप ही के दलील के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि आपने आयत पढ़ी है अन्नबी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, और तर्जमा किया कि मेरा नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। तो जाहिर सी बात है, मोमिनों के लिए मान लीजिए जहाँ पर मोमिनीन है वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, और जहाँ पर नबी नहीं है वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। ये तो आप ही की दलील का खुलासा हुआ, ये तो आप ही की दलील से साबित हुआ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर व नाजिर नहीं हैं। और ये सवाल अब भी बाकी है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अगर हाजिर व नाजिर है, जिसका मफ़हूम आपने किताबों के हवाले से सुना, तो फिर वही नाजिल होती क्यों थी? वही तो नाजिल इसीलिए होती थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को बताया जाए। ये तो दुनिया जानती है, कुरान करीम ने फरमाया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम उम्मी थे। उम्मी के माना आपके आला हज़रत ने बेपढ़ा तर्जमा किया, बेपढ़ा थे, जाहिर सी बात बेपढ़े थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को जो भी मालूमात हासिल हुई हैं अल्लाह के बताने से मालूमात हासिल हुई हैं, आपका भी अक़ीदा है। जब अल्लाह पाक कि तमाम कायनात को, तमाम चीज़ों को प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक जगह पर मौजूद होकर देख ही रहे थे, जान रहे थे, सुन रहे थे, तो फिर वही आने का मतलब क्या हुआ? वही क्यों आई? ये सवाल अभी बाकी है, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया, बात को कहीं और फिर दिया गया। जी हाँ, अब देखें दूसरा सवाल, इन्हीं साहब ने सवाल किया था, तो आगे सुन लीजिए। सवाल करने वाले ने दो सवाल किया था, एक तो ये कि वही का इनकार लाजिम आता है, जिस पर इन्होंने दलील दी। दूसरा सवाल ये किया था कि अगर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर थे तो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हार गुम होने का वाक़या, उन पर ज़िना की तहमत लगाई गई, तकरीबन
40 दिनों तक प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से बात नहीं की और जो परेशानी की कैफियत में मुब्तला थी उन तमाम वाक़ों की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। उस सवाल का क्या जवाब दिया अल्लामा साहब ने, आप उसे भी सुन लीजिए। ये दूसरा सवाल किया जाएगा कि हज़रत आयशा का हार गुना और उन पे मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, झूठा बहतान बांधा, तो आखिर हुजूर ने काफी रोज तक ये उसका ऐलान क्यों नहीं किया कि हज़रत आयशा पाक हैं, और हुजूर ने बता क्यों नहीं किया कि हार क्यों लगाए। तवज्जो करना, यही बात है ना मेरे अजीजों। हार गुमा और मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा हार गुम गया, तो बताओ अगर आपकी बीवी का हार सोने का गुम जाए तो आपको नींद आएगी? विश्वासी बोलो ना जोर से, नहीं आएगी। हार गुम गया और हज़रत आयशा फरमाती हैं मेरे आका मेरे जानू पे सर रख के सो गए। फरमाती है कि मेरी गोद में मेरे मुस्तफा का सर अनवर था, तो हज़रत आयशा को चैन कैसे पड़ गया और हुजूर को नींद कैसे आ गई? इसमें कोई न कोई राज था, वो राज वहां भी नहीं बताते, उनको पता था लेकिन सो रहे थे। क्यों, किस लिए? मेरे आका जानते थे कि अब तक तयम्मुम की आयत नाज़िल नहीं हुई है और मैं सोता रहूंगा, टाइम गुजरता रहेगा, तो वुज़ू कैसे करेंगे? मेरे गुलाम को आयत तयम्मुम नाज़िल होने वाली है, इसलिए हम इंतजार में सो गए। अब वही आई, अल्लाह पाक ने वही भेजी, ये मेरे हबीब ऐसा आपकी उम्मत फैलन तजदू माल फतयम्ममू शईअन तय्यबा, अगर पानी ना पाए तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर ले। आयत उतर गई, सबने तयम्मुम कर लिया। ये पता चला कि रसूल को मालूम था, मगर वहां भी मुल्ला जी से छुपाते, नबी के इल्म गैब के खिलाफ पेश करते, तो पता ये चला कि मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर। ठीक है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर ज़िना की तोहमत लगाई गई। वाक़यात आपको मालूम है, हार गुम हो गया था, तलाश करने की वजह से ताख़ीर हो गई, काफ़िला जा नहीं सका। एक वाक़या तो ये पेश आया कि हार गुम हो जाने की वजह से ताख़ीर हो गई, नमाज का वक्त हुआ, वज़ू करने के लिए पानी वगैरह नहीं था, तो आयत तयम्मुम नाज़िल हुई। इसी तरीके से हार गुम होने के वाक़ये में ही है जो इन्होंने सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर ज़िना की तोहमत लगाई गई थी। उसमें भी हार गुम होने का ही वाक़या है कि हार गुम होने के बाद अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तलाश कर रही थी, काफ़िला आगे निकल गया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं चल सका, हौदज को उठा दिया गया था, काफ़िला आगे चला गया, एक सहाबी पीछे रह गए जिनकी ड्यूटी थी पीछे रह करके काफ़िले में छूटे हुए लोगों या छूटे हुए सामान को देखभाल करने की। वो सहाबी आए, उन्होंने देखा अम्मा आयशा हैं तो उनको लेकर के चले गए। फिर ज़िना की तोहमत लगाई गई और बात मशहूर हो गई। इन्होंने कहा कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हार गुम हो गया था हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को मालूम था, उसके बावजूद जानबूझ करके हुज़ूर ने तलाश नहीं किया। अब बताएं कितनी बड़ी तोहमत, कितना बड़ा इल्ज़ाम है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी मानते हैं कि हार गुम हुआ था और हार गुम होने की इत्तला हुज़ूर को थी। अब पहला सवाल मेरा ये है कि हाजिर व नाजिर का मफ़हूम ये है कि क़ुव्वत क़ुद्सिया वाला एक जगह पर रह कर ही हर चीज़ को देख लेता है कफ़े दस्त की तरह। जब वो चीज़ निगाहों के सामने है, वो चीज़ गुम हुई कैसे? उस पर गुम होने का इतलाक़ करेंगे क्यों?
चलें, हुजूर को मालूम था थोड़ी देर के लिए, आपके अकीदे के मुताबिक तो औलिया किराम भी हाजिर और नाजिर होते हैं। क्या अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप वली नहीं मानते? अल्लाह की नेक बंदी नहीं मानते? अगर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अल्लाह की वली थीं तो उन्हें कैसे मालूम नहीं हुआ कि हार कहाँ पर है? क्यों तलाश करती रहीं, क्यों परेशान रहीं? उनका तलाश करना या हार का गुम होना ही इस बात की अलामत है कि हुजूर हर जगह हाजिर नाजिर नहीं थे, अम्मा आयशा भी हर जगह हाजिर नाजिर नहीं थीं। हाजिर नाजिर होते तो होते हुए गुम होना बिल्कुल इम्पॉसिबल और नामुमकिन है। और ये अल्लामा साहब कह रहे हैं कि हुजूर को मालूम था। और सवाल के बताओ, अगर तुम्हारी बीवी का सोने का हार गुम हो जाए, तुम आराम से बैठे रहोगे? तो फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम क्यों अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में आराम कर रहे थे? इसलिए कि हुजूर को मालूम था। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी बीवी पर, आपकी बहन पर, बेटी पर ज़िना की तोहमत लगाई जाए, आपके पास तमाम शवाहिद मौजूद हों, आप आराम से बैठे रहेंगे? आप परेशान रहेंगे? आप रोते रहेंगे? अपने घर की बहन बेटियों को रोने देंगे? नहीं। लेकिन आप वाक़या इफ़्क को पढ़ करके देखिए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर क्या गुजर रही थी। महीना भर रो रही थी। उनसे बात करने वाले न उनके अब्बा थे, न उनकी अम्मा थी, न प्यारे आका अलैहिस्सलाम उनसे उस तवज्जो के साथ बात किया करते थे जो आम दिनों में किया करते थे। आखिर क्यों हुआ? जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तमाम हालात को देख ही रहे थे तो ये वाक़या पेश आया क्यों? और जो ज़िना की तोहमत लगाने का वाक़या है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम क्यों नहीं हुई कि अम्मा आयशा पीछे छूट गई हैं? या अम्मा आयशा को ये बात मालूम क्यों नहीं हुई कि काफ़िला जा रहा है, हम भी चले जाएं? ये जो सहाबी वहाँ पर थे, आपका भी अक़ीदा होगा कि तमाम सहाबी अल्लाह के वली थे। फिर उन हजरात को मालूम क्यों नहीं हुआ कि जिस हौजत को उठाया जा रहा है उसमें अम्मा आयशा मौजूद नहीं हैं? क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं है। लेकिन सिर्फ इनका काम है अवाम को गुमराह करना, गलत तरीके से इस्तेदलाल करके अवाम के जहन को गुमराह करना। बात कुछ चलेगी, जवाब कुछ दे देंगे। मालूम हुआ कि हाजिर नाजिर का जो मफ़हूम लिखा गया और जो इनका अक़ीदा है, जो दलाइल पेश कर रहे हैं, इनमें कोई मुताबिकत नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हाजिर नाजिर का अक़ीदा जो बरेली मज़हब का गढ़ा हुआ है, सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। मौजूद नाज़रीन, हाजिर नाजिर के मसले पर जो गलत बयानी और गलत दलील दी गई थी, हमने उसका जवाब दे दिया है। अगर वो तफसील करेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह तफसील करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।